सदियों पहले की बात है कि मिस्र के एक छोटे से कस्बे फुस्तात में एक ऐसा मक्कार ठग रहता था जिसकी चालाकी और होशियारी का सिक्का पूरे इलाके में चलता था। उसका नाम था सलीम। उम्र करीब 35 साल। चेहरे से वो इतना मासूम और भोला दिखता था कि कोई भी शख्स उस पर यकीन कर बैठता। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि सामने वाला उसके झूठ को भी सच मान लेता। सलीम के कपड़े हमेशा साफ सुथरे और शरीफ आदमियों जैसे होते। वो बाजार में घूमता और लोगों से ऐसे बात करता जैसे वो कोई बहुत बड़ा तुज्जार हो, लेकिन हकीकत में वो एक खालिस धोखेबाज और फरेबी इंसान था जो लोगों को बहकाकर उनकी मेहनत की कमाई हड़प कर लेता था। सलीम का तरीका बहुत अजीब था। वो किसी भी शहर में जाता और वहां के गरीब और मासूम लोगों को निशान बनाता। उसे पता था कि गरीब लोग जल्दी से किसी भी लालच में फंस जाते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी बदलने का ख्वाब देखते हैं। सलीम उन्हीं के ख्वाबों को इस्तेमाल करता और उन्हें ठग लेता। कभी वो किसी को सोने की खान की झूठी कहानी सुनाता, तो कभी किसी को कोई जादुई चीज दिखाकर उससे सारा माल खरीद लेता और फिर भाग जाता। उसकी हर चाल इतनी पक्की और मजबूत होती कि लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ धोखा कब हो गया। एक दिन सलीम ने सोचा कि अब फुस्तात में बहुत दिन हो गए हैं, यहाँ के लोग अब उसे पहचानने लगे हैं। उसे किसी नई जगह जाना चाहिए थी जहां उसे कोई न जानता हो। उसने अपना थोड़ा बहुत सामान बांधा और निकल पड़ा एक दूसरे कस्बे की तरफ जिसका नाम था दमनहूर। ये कि एक शांत सा गांव था जहां के लोग सीधे साधे और मेहनतकश थे। यहाँ के लोग खेती करते थे और अपनी ईमानदारी की रोटी कमाते थे। सलीम को यह जगह बिल्कुल सही लगी। उसने मन ही मन सोचा कि यहाँ के भोले भाले लोगों को ठगना तो बाएं हाथ का खेल है। दमनहूर के बाजार में एक लड़का था जिसका नाम था जुनैद। उम्र महज 20 साल। उसका बाप कुछ साल पहले गुजर गया था और मां बीमार रहती थी। जुनैद बाजार में एक छोटी सी दुकान पर मजदूरी करता था। उसकी तनख्वाह इतनी कम थी कि बमुश्किल घर का खर्चा चल पाता था, लेकिन जुनैद एक नेक दिल और सच्चा लड़का था। उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था और वो हमेशा दुआएं मांगता था कि एक दिन उसकी जिंदगी बदल जाए। वो अपनी मां को तकलीफ में देखकर बहुत परेशान रहता था। उसकी मां को एक ऐसी दवा की जरूरत थी जो बहुत महंगी थी और जुनैद के पास इतने पैसे नहीं थे। वो रात रात भर जागता और सोचता रहता कि कैसे वो अपनी मां की जिंदगी बचाए। एक दिन की बात है, जुनैद बाजार में अपनी दुकान पर काम कर रहा था। अचानक एक शख्स उसकी दुकान के सामने आकर खड़ा हो गया। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सलीम था। उसने बहुत शानदार कपड़े पहने हुए थे और हाथ में एक चमकदार छड़ी थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो बहुत मासूम लग रही थी। सलीम ने जुनैद को देखा और समझ गया कि ये लड़का गरीब है और इसे आसानी से फंसाया जा सकता है। उसने जुनैद के पास जाकर कहा कि मैं एक तुज्जार हूं और मुझे यहाँ एक खास काम के लिए किसी ईमानदार और मेहनती शख्स की जरूरत है। जुनैद ने उसकी बात सुनी और थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा कि आप मुझसे क्या काम करवाना चाहते हैं। सलीम ने बहुत प्यार से कहा कि बेटा, मैं एक बहुत बड़ा सौदागर हूं और मेरे पास बहुत सारा माल है। मुझे किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो मेरे माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए। मैं तुम्हें इस काम के बदले इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। जुनैद के दिल में एक उम्मीद की किरण जगी। उसने सोचा कि शायद अल्लाह ने उसकी दुआएं सुन ली हैं और उसकी जिंदगी बदलने वाली है। सलीम बहुत चालाक था। उसने जुनैद की आंखों में उम्मीद देख ली थी। उसने जुनैद को बताया कि उसके पास एक बहुत कीमती खजाना है जो एक पुराने किले में छुपा हुआ है। वो खजाना सोने और हीरों से भरा हुआ है, लेकिन उस किले तक पहुंचना बहुत मुश्किल है और उसे एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो बहादुर और वफादार हो। सलीम ने कहा कि अगर जुनैद उसकी मदद करे तो वो उस खजाने का आधा हिस्सा जुनैद को दे देगा। जुनैद के दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी कि कोई अनजान शख्स इतनी आसानी से उस पर कैसे यकीन कर रहा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद अल्लाह ने सच में उसकी मदद के लिए इस शख्स को भेजा है। उसकी मां की बीमारी और घर की परेशानियां उसके सामने आ गईं। उसने फैसला कर लिया कि वो सलीम की बात मान लेगा। सलीम ने जुनैद से कहा कि पहले उसे कुछ तैयारियां करनी होंगी। उसे एक खास तरह का नक्शा चाहिए जो एक पुराने दुकानदार के पास है। वो नक्शा बहुत पुराना है और उसकी कीमत करीब 100 दीनार है। सलीम ने कहा कि अगर जुनैद उसे वो नक्शा लाकर दे दे तो वो उसे उस खजाने तक ले जाएगा। जुनैद के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली। उसके पास महज 20 दीनार थे जो उसने अपनी मां की दवा के लिए बचाए थे। सलीम ने देखा कि जुनैद के पास कम पैसे हैं।
उसने बहुत प्यार से कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम ये 20 दीनार मुझे दे दो, मैं अपनी तरफ से बाकी पैसे लगा दूंगा और नक्शा खरीद लूंगा। फिर हम दोनों मिलकर उस खजाने तक पहुंचेंगे और तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जुनैद ने एक पल के लिए सोचा। उसके दिल में शक की एक हल्की सी लहर उठी, लेकिन सलीम की मासूम सूरत और प्यार भरी बातों ने उसके शक को दबा दिया। उसने सोचा कि यह शख्स इतना अच्छा लग रहा है तो जरूर सच बोल रहा होगा। जुनैद ने अपनी जेब से वो 20 दीनार निकाले और सलीम के हाथ में रख दिया। सलीम ने वो पैसे लिए और बहुत खुशी से मुस्कुराया। उसने जुनैद से कहा कि तुम चिंता मत करो बेटा, मैं कल सुबह तक नक्शा लाकर तुम्हें दूंगा। तुम बस कल सुबह बाजार के उस पुराने पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करना, हम वहीं से अपने सफर की शुरुआत करेंगे। जुनैद ने हाँ कर दी। सलीम वहां से चला गया। जुनैद पूरे दिन बहुत खामोश रहा। उसने सोचा कि अब उसकी मां की बीमारी का इलाज हो जाएगा, घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, वो अपनी मां के लिए अच्छे कपड़े और खाना ला सकेगा। वो सोचता रहा कि अल्लाह ने सच में उसकी सुन ली है। उस रात जुनैद को नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि कल सुबह क्या होगा। उसके दिल में उम्मीद और खुशी की लहरें उठ रही थीं। उसकी मां ने उसे बहुत खलुश देखा तो पूछा कि क्या बात है बेटा। जुनैद ने उसे सारी बात बताई। उसकी मां ने उसे बहुत दुआएं दी और कहा कि अल्लाह तुम्हारा भला करे। अगली सुबह जुनैद बहुत जल्दी उठा। उसने नहा धोकर तैयार हो गया। उसने अपनी मां को सलाम किया और निकल पड़ा बाजार की तरफ। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। वो उस पुराने पेड़ के पास पहुंचा और सलीम का इंतजार करने लगा। 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, लेकिन सलीम नहीं आया। जुनैद की घबराहट बढ़ने लगी। उसने सोचा कि शायद सलीम को कोई जरूरी काम आ गया होगा। वो इंतजार करता रहा। दोपहर हो गई, शाम हो गई, लेकिन सलीम का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। जुनैद के दिल में अब शक की गहरी लकीर खिंच गई। उसने बाजार में कुछ लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने एक शानदार कपड़ों वाले शख्स को देखा है जिसके हाथ में चमकदार छड़ी थी। एक बुजुर्ग दुकानदार ने कहा कि हाँ, मैंने ऐसे एक शख्स को कल शाम बाजार से बाहर जाते देखा था। वो बहुत तेजी से घोड़े पर सवार होकर गया था। जुनैद का दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि उसके साथ धोखा हुआ है। जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ऐसा हो सकता है। वो 20 दीनार उसकी पूरी जमा पूंजी थी। वो पैसे उसकी मां की दवा के लिए थे। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वो रोता हुआ घर वापस आया। उसकी मां ने उसकी हालत देखी तो घबरा गई। जुनैद ने उसे सारी बात बताई। उसकी मां भी रो पड़ी, लेकिन उसने अपने बेटे को हिम्मत दी। उसने कहा कि बेटा, अल्लाह पर यकीन रखो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम हार मत मानो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। जुनैद ने अपनी मां की बात सुनी और अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसके दिल में एक आग जल गई थी। उसने फैसला कर लिया था कि वो सलीम को ढूंढ निकालेगा। वो उससे अपने पैसे वापस लेगा और उस मक्कार ठग को सजा जरूर दिलवाएगा। जुनैद जानता था कि यह काम आसान नहीं था। सलीम एक चालाक और होशियार ठग था। वो जानता था कि कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना है और कैसे भाग जाना है, लेकिन जुनैद के पास हार मानने का कोई रास्ता नहीं था। उसे अपनी मां की जिंदगी बचानी थी। उसे अपना हक वापस लेना था। उसने सोचा कि वो सलीम का पता लगाएगा। वो उसकी तलाश करेगा। वो पूरे इलाके में घूमेगा। वो हर बाजार में जाएगा। वो हर गांव में पूछेगा, लेकिन वो सलीम को ढूंढ कर रहेगा। उसने अल्लाह से दुआ की कि वो उसे ताकत दे, वो उसे सही रास्ता दिखाए, वो उसे उस मक्कार ठग तक पहुंचा दे। अगले दिन जुनैद ने अपनी तलाश शुरू कर दी। उसने बाजार में जाकर लोगों से पूछताछ की। उसने पता लगाया कि सलीम जैसे ठग अक्सर किस तरह के इलाकों में जाते हैं। उसे किसी ने बताया कि ऐसे लोग अक्सर बड़े शहरों या कस्बों में जाते हैं जहां भीड़ ज्यादा होती है। वो वहां छुप जाते हैं और नए शिकार ढूंढते हैं। जुनैद ने फैसला किया कि वो पास के बड़े शहर अलेक्जेंड्रिया में जाएगा। वो एक बहुत बड़ा और भीड़ भाड़ वाला शहर था। उसने सोचा कि शायद सलीम वहां गया होगा। उसने अपनी मां को खुदा हाफिज कहा और निकल पड़ा। उसके पास सफर करने के लिए कोई पैसे नहीं थे। वो पैदल चल पड़ा। वो रास्ते में जो भी गांव या कस्बा आता वहां सलीम के बारे में पूछता। कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, उन्होंने ऐसे एक शख्स को देखा था जो बहुत शानदार कपड़े पहने हुए था और हाथ में चमकदार छड़ी थी, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा था कि वो किधर गया। जुनैद का सफर बहुत मुश्किल था। वो कई दिनों तक पैदल चलता रहा। उसके पैरों में छाले पड़ गए। उसे खाने को कुछ नहीं मिलता। वो रास्ते में पेड़ों के नीचे सोता, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
उसके दिल में एक ही मकसद था, सलीम को ढूंढना, अपने पैसे वापस लेना, अपनी मां की जिंदगी बचाना। वो अल्लाह से दुआ मांगता रहता, वो अपनी नमाजें पढ़ता रहता, वो जानता था कि अल्लाह उसकी मदद जरूर करेगा। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद जुनैद अलेक्जेंड्रिया पहुंच गया। ये शहर बहुत बड़ा था, यहाँ हजारों लोग थे, बाजार में भीड़ थी, दुकानें थीं, सुनार थे, कपड़े वाले थे, खाने पीने की चीजों के ठेले थे। जुनैद ने सोचा कि इतनी भीड़ में सलीम को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने बाजार में घूमना शुरू किया। वो हर दुकान पर जाता और पूछता कि क्या किसी ने ऐसे शख्स को देखा है। 3 दिन गुजर गए, जुनैद को कोई सुराग नहीं मिला। वो बहुत थक गया था, उसका दिल टूटने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद वो सलीम को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन चौथे दिन एक हैरतअंगेज वाकया हुआ। जुनैद बाजार में घूम रहा था। अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो एक दुकान के बाहर खड़ा था। वो शख्स बहुत शानदार कपड़े पहने हुए था। उसके हाथ में एक चमकदार छड़ी थी। जुनैद का दिल जोर से धड़का। वो करीब गया, उसने गौर से देखा। हाँ, ये वही शख्स था, ये सलीम था। वो एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था और उसे भी कोई झूठी कहानी सुना रहा था। जुनैद के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने सोचा कि ये मक्कार ठग अब किसी और को ठगने की कोशिश कर रहा है। उसने फौरन फैसला किया कि वो सलीम को पकड़ लेगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर उसने यहीं शोर मचाया तो सलीम भाग जाएगा। उसे कोई चालाकी से काम लेना होगा। उसने ठंडे दिमाग से सोचा। उसने फैसला किया कि वो सलीम का पीछा करेगा। वो देखेगा कि वो कहाँ रहता है, फिर वो उसे बेनकाब करेगा। जुनैद ने दूर से सलीम का पीछा करना शुरू किया। सलीम ने उस आदमी को कुछ बातें समझाई और फिर वहां से चला गया। वो बाजार से बाहर निकला और एक गली में घुस गया। जुनैद उसके पीछे पीछे चल रहा था। सलीम एक पुराने मकान के सामने रुका। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जुनैद ने वो जगह याद कर ली। उसने सोचा कि अब वो क्या करे। वो अंदर जाकर सलीम से सवाल करे, लेकिन फिर उसे लगा कि सलीम अकेला नहीं होगा। शायद उसके साथ और भी लोग हों, या फिर वो कोई हथियार लेकर उस पर हमला कर दे। जुनैद ने सोचा कि उसे किसी की मदद लेनी होगी। उसे काजी या शहर के हाकिम के पास जाना होगा। उसे सलीम की शिकायत करनी होगी। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। सलीम ने उसे कोई रसीद नहीं दी थी, कोई गवाह नहीं था। अगर वो काजी के पास जाएगा तो काजी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। सलीम झूठ बोल देगा। वो कह देगा कि वो जुनैद को नहीं जानता। जुनैद बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो उस मकान के पास ही एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा। जुनैद उस कोने में बैठा सोच रहा था कि आखिर वो ऐसा क्या करे जिससे सलीम का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। उसके पास न तो कोई सबूत था और न ही कोई गवाह। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कभी वो सोचता कि वो सीधा उस मकान में घुस जाए और सलीम से अपने पैसे वापस मांग ले। कभी वो सोचता कि वो बाजार में जाकर जोर जोर से चिल्लाए कि सलीम एक ठग है और लोगों को उससे बचने की तंबीह करे। लेकिन हर बार उसे लगता कि इन तरीकों से कुछ नहीं होगा। सलीम बहुत चालाक था। वो आसानी से अपने झूठ से लोगों को यकीन दिला देगा कि जुनैद झूठ बोल रहा है। जुनैद को एक ऐसी योजना बनानी थी जो पक्की हो, जो सलीम को बेनकाब कर दे, जो उसके सारे झूठ और फरेब को सबके सामने ला दे। शाम हो गई थी। आसमान पर सूरज ढलने लगा था। अलेक्जेंड्रिया के बाजार में दुकानें बंद होने लगी थीं। लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। जुनैद अभी भी उसी कोने में बैठा था। उसके पेट में भूख की आग जल रही थी। उसे कई दिनों से ढंग का खाना नसीब नहीं हुआ था, लेकिन उसके दिल में अपनी मां की तस्वीर थी। उसकी बीमार मां जो उसका इंतजार कर रही थी, जो उम्मीद लगाए बैठी थी कि उसका बेटा कुछ न कुछ करके जरूर लौटेगा। जुनैद ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ मांगी। उसने कहा कि ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा ईमानदारी से अपनी रोजी कमाई है। मेरी मां बीमार है, मेरे पास उसके इलाज के पैसे नहीं हैं। मुझे इस मक्कार ठग ने ठग लिया है। तू मेरी मदद कर। तू मुझे कोई रास्ता दिखा। तू मुझे इतनी अक्ल और हिम्मत दे कि मैं अपना हक वापस ले सकूं। जुनैद की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी दुआएं बहुत सच्ची और दिल से निकली हुई थीं। अचानक जुनैद ने देखा कि सलीम के मकान का दरवाजा खुला। सलीम बाहर निकला। उसके साथ 2 और आदमी थे। वो तीनों बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। जुनैद ने गौर से देखा। उन 2 आदमियों में से एक बहुत मोटा और लंबा था। उसकी दाढ़ी बहुत घनी थी। दूसरा आदमी पतला और छोटा था। उसकी आंखें बहुत तेज और चालाक लग रही थीं।
जुनैद ने सोचा कि शायद ये दोनों भी सलीम के साथी हैं। शायद ये तीनों मिलकर लोगों को ठगने का धंधा करते हैं। सलीम ने उन दोनों से कुछ कहा और फिर तीनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। सलीम बाजार की तरफ बढ़ा। जुनैद ने फैसला किया कि वो सलीम का पीछा करेगा, शायद उसे कोई सुराग मिल जाए। सलीम बाजार में घुसा। वहां अभी भी कुछ दुकानें खुली थीं। सलीम एक हलवाई की दुकान के पास रुका। उसने दुकानदार से कुछ मिठाई मांगी। दुकानदार ने उसे मिठाई दी। सलीम ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और दुकानदार को दिए। जुनैद दूर से ये सब देख रहा था। अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो दुकानदारों से बात करे तो शायद कोई सलीम के बारे में कुछ बता दे। शायद किसी ने सलीम को पहचाना हो, शायद किसी को उसकी हरकतों के बारे में पता हो। जुनैद ने इंतजार किया। सलीम मिठाई लेकर चला गया। जुनैद उस हलवाई की दुकान पर गया। उसने हलवाई से पूछा कि क्या वो उस आदमी को जानता है जो अभी यहां से मिठाई लेकर गया है। हलवाई ने कहा कि हाँ, वो यहां अक्सर आता है। उसका नाम सलीम है। वो बहुत अमीर और शरीफ आदमी लगता है। जुनैद ने पूछा कि क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ और पता है। हलवाई ने कहा कि नहीं, बस इतना पता है कि वो यहाँ कुछ दिनों से रह रहा है। वो बहुत शानदार कपड़े पहनता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। जुनैद निराश हो गया। उसे कोई खास जानकारी नहीं मिली। वो आगे बढ़ा। उसने कुछ और दुकानदारों से भी पूछा, लेकिन सबने यही कहा कि सलीम एक अलाव अच्छा और शरीफ आदमी लगता है। किसी को भी उसके असली चेहरे के बारे में पता नहीं था। जुनैद समझ गया कि सलीम ने यहां भी अपनी अच्छी छवि बना रखी है। वो इतना चालाक है कि किसी को शक तक नहीं होता कि वो एक ठग है। जुनैद के दिमाग में एक नया ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो सलीम को उसी के खेल में हरा दे तो क्या होगा। अगर वो भी सलीम की तरह बन जाए, अगर वो भी उसे धोखा दे। लेकिन फिर उसने इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दिया। वो जानता था कि धोखा देना गलत है, चाहे सामने वाला कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो। जुनैद को सलीम को सजा दिलवानी थी, लेकिन सही तरीके से। रात हो गई थी। जुनैद को कहीं रुकने की जगह की जरूरत थी। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो किसी सराय में कमरा ले सके। उसने सोचा कि वो मस्जिद में जाकर रात गुजार देगा। वो बाजार से निकलकर मस्जिद की तरफ बढ़ा। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग आदमी मिला। वो बुजुर्ग एक छड़ी के सहारे चल रहा था। जुनैद ने उसे सलाम किया। बुजुर्ग ने जवाब दिया। उसने जुनैद से पूछा कि बेटा, तुम कौन हो? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? जुनैद ने सोचा कि शायद ये बुजुर्ग उसकी मदद कर सकते हैं। उसने अपनी पूरी कहानी बुजुर्ग को सुनाई। उसने बताया कि कैसे सलीम ने उसे ठगा, कैसे उसने अपनी मां की दवा के पैसे गंवा दिए, कैसे वो सलीम को ढूंढते ढूंढते यहां तक आया है। बुजुर्ग ने बहुत ध्यान से सब कुछ सुना। फिर उसने एक लंबी सांस ली और कहा कि बेटा, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। इस दुनिया में बहुत से सलीम हैं, बहुत से लोग हैं जो दूसरों को ठगते हैं, लेकिन अल्लाह सब कुछ देख रहा है। वो हर जालिम को सजा देता है। तुम्हें सब्र रखना होगा। जुनैद ने कहा कि मुझे सब्र है, लेकिन मेरी मां बीमार है, उसे दवा की जरूरत है। मैं बैठकर इंतजार नहीं कर सकता, मुझे अपने पैसे वापस लेने होंगे। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, अगर तुम सच में अपना हक लेना चाहते हो तो तुम्हें चालाकी से काम लेना होगा। सलीम जैसे लोग जबरदस्ती या धमकी से नहीं मानते। तुम्हें उसे ऐसे फंसाना होगा कि वो खुद अपनी हरकतों का इकरार कर ले। तुम्हें में ऐसा करना होगा कि सबूत तुम्हारे हाथ में आ जाए, तभी तुम काजी के सामने जा सकोगे। जुनैद ने पूछा कि लेकिन मैं ये कैसे करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम बस उस पर यकीन रखो। और हाँ, एक बात याद रखना, सलीम जैसे लोग लालच में बहुत जल्दी फंसते हैं। अगर तुम उसे कोई ऐसा लालच दो जो उसे बहुत बढ़ा लगे तो वो जरूर फंसेगा। जुनैद ने बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनी। उसके दिमाग में एक योजना बनने लगी। उसने बुजुर्ग को शुक्रिया कहा। बुजुर्ग ने उसे दुआएं दी और अपने रास्ते चला गया। जुनैद मस्जिद में पहुंचा। वहां कुछ और लोग भी थे जो नमाज पढ़ रहे थे। जुनैद ने भी वुजू किया और नमाज पढ़ी। फिर वो एक कोने में बैठ गया और सोचने लगा। बुजुर्ग की बात उसके कानों में गूंज रही थी। लालच। हाँ, सलीम लालची है। वो हमेशा बड़े फायदे के चक्कर में रहता है। अगर मैं उसे कोई ऐसा लालच दूं कि वो समझे कि यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए तो वो जरूर फंसेगा। लेकिन क्या लालच? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न पैसा है, न कोई कीमती चीज। जुनैद सोचता रहा। अचानक उसे एक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वो सलीम को बताए कि उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिला है तो क्या होगा। अगर वो कहे कि उसे एक पुरानी कब्र में सोने के सिक्के मिले हैं तो सलीम जरूर उसके पीछे आएगा।
लेकिन फिर उसे लगा कि सलीम इतना बेवकूफ नहीं है। वो पहचान लेगा कि ये वही जुनैद है जिसे उसने दमनहूर में ठगा था। जुनैद ने सोचा कि उसे अपनी शक्ल बदलनी होगी, उसे अपने कपड़े बदलने होंगे, उसे ऐसा करना होगा कि सलीम उसे पहचान न सके। अगली सुबह जुनैद मस्जिद से बाहर निकला। उसे एक योजना सूझ गई थी। उसने सोचा कि वो बाजार में जाकर किसी से मदद मांगेगा। शायद कोई उसे कुछ पुराने कपड़े दे दे, शायद कोई उसकी मदद कर दे। वो बाजार में गया। वहां उसने एक कपड़े की दुकान देखी। दुकान का मालिक एक नेक दिल आदमी लग रहा था। जुनैद ने उससे बात की। उसने अपनी परेशानी बताई। दुकानदार ने उसकी बात सुनी। उसे जुनैद पर तरस आया। उसने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने जुनैद को कुछ पुराने लेकिन अच्छे कपड़े दिए। जुनैद ने उन कपड़ों को पहना। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर वो कुछ दिन और इंतजार करे तो उसकी दाढ़ी बढ़ जाएगी और सलीम उसे पहचान नहीं पाएगा। लेकिन फिर उसे लगा कि उसके पास इतना वक्त नहीं है। उसकी मां का इंतजार कर रही है। उसे जल्दी कुछ करना होगा। जुनैद ने एक और तरीका सोचा। उसने सोचा कि वो अपनी आवाज बदल सकता है। वो जरा भारी और गहरी आवाज में बात कर सकता है। वो अपने चलने का तरीका बदल सकता है। वो जरा लंगड़ा कर चल सकता है जैसे उसके पैर में चोट हो। इस तरह सलीम उसे पहचान नहीं पाएगा। जुनैद ने अपनी योजना को मजबूत किया। उसने सोचा कि वो सलीम के पास जाएगा। वो उसे बताएगा कि उसे एक बहुत पुरानी कब्र में खजाना मिला है। वो कहेगा कि उसे उस खजाने को निकालने में मदद चाहिए। सलीम लालच में आकर जरूर उसके साथ आएगा। फिर जुनैद उसे किसी ऐसी जगह ले जाएगा जहां वो उसे बेनकाब कर सके, जहां वो उससे अपने पैसे वापस मांग सके, जहां वो उसे कहाजी के सामने पेश कर सके। जुनैद ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू कर दिया। उसने कुछ दिन इंतजार किया। उसने अपनी दाढ़ी बढ़ने दी। उसने अपने कपड़े बदल लिए। उसने अपनी आवाज और चलने का तरीका बदल लिया। अब वो बिल्कुल अलग शख्स लग रहा था। उसने अपना नाम भी बदल लिया। उसने सोचा कि वो अपना नाम जैद रखेगा। अब वो जैद था, एक ऐसा शख्स जिसे खजाना मिला है और जिसे मदद की जरूरत है। जुनैद यानी अब जैद ने अपनी योजना के अगले कदम की तैयारी शुरू की। उसने सोचा कि वो कैसे सलीम से मिलेगा, वो कैसे उसे अपनी बात पर यकीन दिलाएगा। उसने बाजार में कुछ लोगों से बात की। उसने पता लगाया कि सलीम आमतौर पर किस वक्त बाजार में आता है। उसे पता चला कि सलीम हर रोज दोपहर के वक्त बाजार में आता है। वो वहां घूमता है और नए शिकार ढूंढता है। एक दिन दोपहर के वक्त जैद बने जुनैद बाजार में खड़ा था। उसने सलीम को आते देखा। सलीम अपनी शानदार चाल से बाजार में घूम रहा था। उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं। वो किसी नए शिकार की तलाश में था। जैद ने गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर लग रहा था कि कहीं सलीम उसे पहचान न ले। लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई। उसने अपनी योजना को याद किया। उसने अल्लाह से दुआ की और सलीम की तरफ बढ़ा। जैद ने जरा लंगड़ाते हुए सलीम के पास जाकर कहा कि मियां, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सलीम ने उसकी तरफ देखा। उसने जैद को ऊपर से नीचे तक देखा। जैद के कपड़े पुराने थे लेकिन साफ थे। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वो जरा लंगड़ा रहा था। सलीम को लगा कि ये कोई नया शख्स है। उसने मुस्कुराकर पूछा कि हाँ भाई, कहिए क्या बात है। जैद ने भारी आवाज में कहा कि मियां, मैं बहुत मुसीबत में हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। सलीम ने पूछा कि कैसी मुसीबत। जैद ने इधर उधर देखा जैसे कोई उसकी बात सुन न रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा कि मियां, मुझे एक बहुत पुराना खजाना मिला है। एक कब्र में सोने के सिक्के भरे हुए हैं, लेकिन मैं अकेले उन्हें नहीं निकाल सकता। मुझे किसी की मदद चाहिए। सलीम की आंखें चमक उठी। खजाना, सोने के सिक्के, ये तो बहुत बड़ा मौका था। लेकिन सलीम बहुत चालाक था। उसने फौरन अपनी खुशी को छुपाया। उसने बहुत संजीदगी से पूछा कि यह खजाना कहाँ है, तुम्हें कैसे पता चला? जैद ने कहा कि मियां, मैं एक मजदूर हूं। मैं एक पुराने किले में मरम्मत का काम कर रहा था। वहां एक दीवार गिरी तो उसके नीचे एक पुरानी सुरंग मिली। मैं उस सुरंग में गया तो मुझे एक कब्र मिली। उस कब्र के अंदर एक मर्तबान रखा था जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। लेकिन वो मर्तबान बहुत भारी है। मैं अकेले उसे नहीं उठा सकता और मुझे डर भी लग रहा है। अगर किसी को पता चल गया तो वो मुझसे छीन लेगा। सलीम ने बहुत ध्यान से सुना। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। उसने सोचा कि ये लड़का बहुत भोला लग रहा है। शायद इसे सच में खजाना मिला है, या फिर ये भी मुझे ठगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर सच में खजाना है तो ये बहुत बड़ा मौका है। सलीम ने पूछा कि तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? तुम किसी और से क्यों नहीं कहते? जैद ने कहा कि मियां, मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता। लोग बेईमान हैं।
अगर मैंने किसी और को बताया तो वो मुझे मार देगा और सारा खजाना ले जाएगा। लेकिन मैंने आपके बारे में सुना है, लोग कहते हैं कि आप एक शरीफ और अमीर आदमी हैं। मुझे लगा कि अगर मैं आपको बताऊं तो आप मेरी मदद करेंगे। हम दोनों मिलकर उस खजाने को निकालेंगे और आधा बांट लेंगे। सलीम की मक्कारी काम करने लगी। उसने सोचा कि अगर ये लड़का सच बोल रहा है तो मैं उससे पूरा खजाना ले लूंगा। मैं उसे बेवकूफ बनाकर सब कुछ हड़प कर जाऊंगा, और अगर ये झूठ बोल रहा है तो भी कोई नुकसान नहीं, मैं बस एक बार देख लूंगा। सलीम ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे वो जगह दिखाओ। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि सच में वहां खजाना है या नहीं। जैद ने कहा कि जी मियां, लेकिन वो जगह यहां से बहुत दूर है। हमें रात को जाना होगा क्योंकि दिन में वहां बहुत लोग होते हैं, कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। सलीम ने सोचा कि रात को जाना और भी अच्छा है, अंधेरे में मैं आसानी से इस लड़के को ठग सकता हूं। उसने कहा कि ठीक है, आज रात हम चलेंगे। तुम शाम को उस पुराने पेड़ के नीचे मिलना जो बाजार के बाहर है। जैद ने हाँ कहा और वहां से चला गया। सलीम बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि आज उसे एक बहुत बड़ा शिकार मिल गया है। वो सोच रहा था कि कैसे वो उस खजाने को अकेले हड़प कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ जैद यानी जुनैद भी अपनी योजना के अगले कदम की तैयारी कर रहा था। उसे पता था कि सलीम उसे ठगने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार जुनैद तैयार था। उसने सोचा कि वो सलीम को एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां वो उसे बेनकाब कर सके, जहां वो उससे अपने पैसे वापस मांग सके। उसने सोचा कि वो सलीम को उस पुराने किले में ले जाएगा जो शहर के बाहर है। वहां एक बंद कमरा है, वो उसे वहां ले जाएगा और फिर उसे अपना असली चेहरा दिखाएगा। शाम हो गई। जैद उस पुराने पेड़ के नीचे पहुंचा। थोड़ी देर बाद सलीम भी आ गया। उसके हाथ में एक मशाल थी। उसने जैद से कहा कि चलो अब देर मत करो। जैद ने कहा कि जी मियां। दोनों शहर से बाहर निकले। वो एक पगडंडी पर चलने लगे। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ सलीम की मशाल की रोशनी में रास्ता दिख रहा था। सलीम ने पूछा कि अभी कितनी दूर है। जैद ने कहा कि बस थोड़ा और आगे। वो एक पुराने किले के पास पहुंचे। किला बहुत पुराना और टूटा फूटा था, उसकी दीवारें गिर चुकी थीं। जैद ने सलीम से कहा कि मियां यहीं है, अंदर चलिए। सलीम ने इधर उधर देखा। उसे कुछ शक हुआ, लेकिन लालच ने उसके शक को दबा दिया। वो जैद के पीछे पीछे अंदर चला गया। अंदर एक बड़ा सा हॉल था, फिर एक सीढ़ी थी जो नीचे जाती थी। जैद ने कहा कि मियां नीचे तहखाने में है। दोनों नीचे उतरे। तहखाने में बहुत अंधेरा था। सलीम की मशाल की रोशनी में सिर्फ थोड़ा सा दिख रहा था। जैद ने एक कमरे की तरफ इशारा किया और कहा कि मियां उसी कमरे में है वो मर्तबान। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि अब सोने के सिक्के उसके हाथ लगने वाले हैं। वो उस कमरे में घुसा, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, जैद ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और एक भारी पत्थर लगा दिया। सलीम घबरा गया। उसने जोर से चिल्लाया कि ये क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो। जैद ने बाहर से कहा कि अब तुम्हारा असली चेहरा सामने आएगा सलीम। तुमने मुझे ठगा था, तुमने मेरे 20 दीनार लिए थे। आज मैं तुमसे अपना हक वापस लूंगा। सलीम को जैसे बिजली का झटका लगा। उसने दरवाजे को जोर जोर से धक्का देना शुरू किया। वो चिल्लाया कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे यहां से निकलने दो वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा। लेकिन जैद यानी जुनैद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बाहर खड़ा था और सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने सलीम को तो फंसा लिया था, लेकिन अब आगे क्या? वो उससे अपने पैसे कैसे वापस लेगा? सलीम जैसा मक्कार आदमी इस वक्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जुनैद ने गहरी सांस ली और कमरे के दरवाजे के पास जाकर बोला कि सलीम, तुम्हें याद है दमनहूर का वो लड़का जिससे तुमने 20 दीनार ठग लिए थे, जिसे तुमने खजाने का झूठा सपना दिखाया था, जिसकी मां बीमार थी और जिसने अपनी आखिरी पूंजी तुम्हें दे दी थी? मैं वही जुनैद हूं। आज मैं तुमसे अपना हक वापस लूंगा। सलीम को सब कुछ याद आ गया। उसे जुनैद की शक्ल याद आई। वो समझ गया कि इस लड़के ने उसे बहुत चालाकी से फंसाया है, लेकिन सलीम इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने अपनी आवाज में मासूमियत भर कर कहा कि भाई जुनैद, मैं समझ गया, तुमने मुझे गलत समझा है। मैं तो सच में तुम्हारे लिए नक्शा लाने गया था, लेकिन रास्ते में मुझ पर डाकुओं ने हमला कर दिया। उन्होंने मेरे सारे पैसे लूट लिए। मैं बहुत जख्मी हो गया था। कई दिनों तक एक हकीम के यहाँ पड़ा रहा। जब मैं ठीक हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढने दमनहूर गया, लेकिन तुम वहां नहीं मिले। मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहां तक आया था। आज अल्लाह ने हमें मिला दिया। तुम मुझे यहां से निकालो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। सलीम की बातें सुनकर जुनैद को हंसी आ गई,
ये आदमी अभी भी झूठ बोल रहा था, अभी भी लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। जुनैद ने सख्त आवाज में कहा कि सलीम, अब तुम्हारी कोई भी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। तुम एक झूठे और मक्कार इंसान हो। तुमने न जाने कितने लोगों को ठगा होगा, कितने गरीबों की मेहनत की कमाई हड़प की होगी। आज तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें यहीं बंद रखूंगा जब तक तुम मुझे मेरे पैसे वापस नहीं कर देते। सलीम ने फिर चिल्लाना शुरू किया। उसने कहा कि तुम मुझे यहां नहीं रख सकते, ये जुल्म है। मैं चिल्लाऊंगा, कोई आएगा तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। जुनैद ने शांति से जवाब दिया कि चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। यह किला शहर से बहुत दूर है, यहां कोई नहीं आता, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। सलीम को समझ आ गया कि वो सच में मुसीबत में फंस गया है। उसने अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा कि अच्छा ठीक है, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन भाई मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तुम मुझे यहां से निकालो, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा। जुनैद ने कहा कि नहीं सलीम, अब तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। तुम्हें अभी मुझे बताना होगा कि तुमने मेरे पैसों का क्या किया। वो पैसे कहाँ हैं? सलीम ने कहा कि भाई वो पैसे तो मैंने खर्च कर दिए, मेरे पास कुछ नहीं बचा। जुनैद का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा कि झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास बहुत सारा माल है। तुम्हारे कपड़े देखो, तुम्हारी छड़ी देखो, सब कुछ कीमती है। तुमने मेरे पैसों से और भी लोगों को ठगा होगा, तुम्हारे पास जरूर पैसे होंगे। सलीम चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि जुनैद उसे आसानी से नहीं छोड़ेगा। उसने सोचा कि शायद उसे कुछ देर इंतजार करना चाहिए। शायद जुनैद थक जाएगा, शायद वो सो जाएगा, तब वो किसी तरह यहां से भाग निकलेगा। सलीम ने चुपचाप एक कोने में बैठकर इंतजार करना शुरू कर दिया। जुनैद बाहर खड़ा सोच रहा था। उसने सलीम को तो फंसा लिया था, लेकिन अब क्या करे? अगर वो उसे यहीं बंद रखे तो कब तक? और अगर सलीम सच में पैसे नहीं देता तो? जुनैद को अपनी मां की याद आई। वो कितनी बीमार होगी, वो उसका इंतजार कर रही होगी। जुनैद के दिल में एक तूफान उठा। उसे कुछ करना था, उसे कोई रास्ता निकालना था। अचानक उसे वो बुजुर्ग की बात याद आई जिससे वो मस्जिद में मिला था। उसने कहा था कि सलीम जैसे लोगों को उनकी हरकतों का इकरार करवाना होता है, उन्हें ऐसे फंसाना होता है कि सबूत मिल जाए। जुनैद ने सोचा कि शायद उसे काजी के पास जाना चाहिए, शायद उसे शहर के हाकिम को बताना चाहिए कि उसने एक ठग को पकड़ा है। लेकिन फिर उसे लगा कि अगर वो अभी यहां से गया तो सलीम भाग जाएगा, वो दरवाजा तोड़कर निकल जाएगा। नहीं, उसे यहीं रुकना होगा। रात गहरी हो गई, अंधेरा और भी गहरा हो गया था। जुनैद तहखाने के बाहर बैठ गया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रहा था कि कल सुबह वो क्या करेगा। अचानक उसे अंदर से सलीम की आवाज सुनाई दी। सलीम कह रहा था कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, मैंने बहुत लोगों को ठगा है, मैंने उनकी मेहनत की कमाई हड़प की है, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। जुनैद को लगा कि शायद सलीम सच में पछता रहा है, लेकिन फिर उसे याद आया कि सलीम कितना चालाक है, यह भी उसका एक नाटक हो सकता है। जुनैद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद सलीम की आवाज फिर आई। इस बार उसकी आवाज में सच्चाई थी। वो रो रहा था। वो कह रहा था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में गुजार दी, मैंने कभी किसी की मदद नहीं की, मैंने सिर्फ लोगों को ठगा। आज मैं खुद फंस गया हूं, ये मेरी सजा है। जुनैद को लगा कि शायद सलीम सच में पछता रहा है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। वो जानता था कि सलीम बहुत अच्छा एक्टर है, वो किसी को भी अपनी बातों से बेवकूफ बना सकता है। जुनैद ने फैसला किया कि वो सुबह तक इंतजार करेगा। सुबह वो शहर जाएगा, वो काजी को बुलाएगा, वो सलीम को काजी के सामने पेश करेगा, फिर देखेगा कि क्या होता है। रात धीरे धीरे गुजरती रही। जुनैद को नींद नहीं आई। वो बस इंतजार करता रहा। सलीम भी अंदर बैठा था, वो भी सो नहीं पाया। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वो सोच रहा था कि कैसे वो यहां से निकलेगा, कैसे वो जुनैद से छुटकारा पाएगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो कमरा बहुत मजबूत था, दरवाजा भी मोटा और भारी था। उसके पास कोई हथियार नहीं था। वो बस अपनी मशाल और छड़ी के सिवा कुछ नहीं था। सुबह होने लगी, आसमान पर लाली छाने लगी, पक्षी चहचहाने लगे। जुनैद उठा और खड़ा हो गया। उसने तहखाने के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा कि सलीम, अब सुबह हो गई है, मैं शहर जा रहा हूं, मैं काजी को लेकर आऊंगा, तुम्हें अपनी सारी हरकतों का इकरार करना होगा। सलीम ने अंदर से जवाब दिया कि जुनैद ठहरो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा, मैं तुम्हारी मां का इलाज करवा दूंगा।
बस मुझे यहां से निकालो। जुनैद ने कहा कि नहीं सलीम, अब तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। तुम्हें काजी के सामने पेश होना होगा। वो फैसला करेगा कि तुम्हारे साथ क्या किया जाए। सलीम की आवाज में मायूसी आ गई। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन जुनैद ऐजा एक बात याद रखना, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अगर तुम मुझ पर जुल्म करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी सजा देगा। जुनैद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तहखाने से बाहर निकल गया। उसने कहिले का रास्ता पकड़ा और शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके दिल में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या वो सही कर रहा है? क्या उसे सलीम को इस तरह बंद करके रखना चाहिए था? क्या काजी उसकी बात पर यकीन करेगा? क्या उसे सच में अपने पैसे वापस मिल पाएंगे? लेकिन फिर उसे अपनी मां की याद आई, उसकी बीमार मां जो उसका इंतजार कर रहा थी। जुनैद ने अपनी हिम्मत जुटाई और तेज कदमों से चलने लगा। वो जल्द से जल्द शहर पहुंचना चाहता था। वो काजी को बुलाना चाहता था। वो चाहता था कि सलीम को उसकी हरकतों की सजा मिले। करीब 2 घंटे चलने के बाद जुनैद अलेक्जेंड्रिया के बाजार में पहुंच गया। बाजार में भीड़ थी, दुकानें खुल रही थीं, लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। जुनैद ने कुछ लोगों से पूछा कि काजी का दफ्तर कहाँ है। एक आदमी ने उसे रास्ता बताया। जुनैद उस रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी इमारत के सामने पहुंचा। ये काजी का दफ्तर था। बाहर कुछ सिपाही खड़े थे। जुनैद ने एक सिपाही से कहा कि मुझे काजी साहब से मिलना है, मुझे एक जरूरी बात करनी है। सिपाही ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। जुनैद के कपड़े पुराने और मैले थे। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। सिपाही ने पूछा कि क्या बात है, तुम्हें काजी साहब से क्या काम है? जुनैद ने कहा कि मैंने एक ठग को पकड़ा है, मुझे काजी साहब को बताना है। सिपाही ने हंसकर कहा कि तुमने ठग को पकड़ा है? कहाँ है वो ठग? जुनैद ने कहा कि वो शहर से बाहर एक पुराने किले में बंद है। मैंने उसे एक कमरे में कैद किया है। सिपाही को यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह लड़का शायद पागल है या फिर कोई मजाक कर रहा है। उसने कहा कि जाओ यहां से, हमें बेवकूफ मत बनाओ। जुनैद ने जोर से कहा कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने सच में एक ठग को पकड़ा है। उसने मुझे ठगा था, मैंने उसे फंसाया है। अब मुझे काजी साहब से मिलना है। सिपाही ने गुस्से से कहा कि चुप हो जाओ, यहां शोर मत मचाओ, वरना मैं तुम्हें कैदखाने में बंद कर दूंगा। जुनैद परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसे वो बुजुर्ग की याद आई जिससे वो मस्जिद में मिला था। उसने सोचा कि शायद वो बुजुर्ग उसकी मदद कर सकते हैं। जुनैद ने सिपाही से कहा कि ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं वापस आऊंगा, तुम्हें मेरी बात का यकीन हो जाएगा। जुनैद वहां से चला गया। वो मस्जिद की तरफ बढ़ा। उसे उम्मीद थी कि शायद वो बुजुर्ग वहां मिल जाए। मस्जिद पहुंचकर उसने इधर उधर देखा, लेकिन वो बुजुर्ग वहां नहीं थे। जुनैद बहुत निराश हो गया। वो मस्जिद में बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करे। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। किसी ने उसका नाम लिया, जुनैद। जुनैद ने पीछे मुड़कर देखा। वो बुजुर्ग वहां खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। जुनैद की आंखों में खुशी की चमक आ गई। उसने बुजुर्ग को सलाम किया और अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने सलीम को फंसाया, कैसे उसने उसे किले में बंद किया, कैसे वो काजी के पास गया, लेकिन सिपाही ने उसकी बात नहीं सुनी। बुजुर्ग ने सब कुछ ध्यान से सुना। फिर उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है, लेकिन अब तुम्हें सही तरीके से आगे बढ़ना होगा। बुजुर्ग ने जुनैद से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें काजी साहब से मिलवाता हूं। मैं उन्हें जानता हूं, वो मेरी बात सुनेंगे। जुनैद को बहुत राहत मिली। उसने सोचा कि शायद अल्लाह ने उसकी मदद के लिए इस बुजुर्ग को भेजा है। दोनों मस्जिद से निकले और काजी के दफ्तर की तरफ चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो वही सिपाही बाहर खड़ा था। उसने जुनैद को देखा और गुस्से से कहा कि तुम फिर आ गए, मैंने कहा था ना कि यहां से चले जाओ। बुजुर्ग ने सिपाही को रोकते हुए कहा कि ठहरो, ये लड़का मेरे साथ है, मुझे काजी साहब से मिलना है। सिपाही ने बुजुर्ग को देखा और उन्हें पहचान लिया। उसने फौरन अपना लहजा बदल दिया और कहा कि जी हुजूर, आप अंदर तशरीफ ले जाइए, मैं काजी साहब को बता देता हूं। बुजुर्ग और जुनैद अंदर गए। एक बड़े हॉल में काजी साहब बैठे थे। वो एक लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे। उनके चेहरे पर एक नूर था। वो बहुत नेक और इंसाफ पसंद आदमी लगते थे। बुजुर्ग ने काजी साहब को सलाम किया। काजी साहब ने जवाब दिया और बुजुर्ग से कहा कि तशरीफ रखिए, क्या बात है, आप इस वक्त यहाँ कैसे आए? बुजुर्ग ने कहा कि काजी साहब, ये लड़का जुनैद है, इसने एक ठग को पकड़ा है। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, मैं चाहता हूं कि आप इसकी बात सुने।
काजी साहब ने जुनैद की तरफ देखा और कहा कि बेटा बताओ क्या बात है। जुनैद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे सलीम ने उसे दमनहूर में ठगा, कैसे उसने अपनी माँ की दवा के पैसे गंवा दिए, कैसे वो सलीम को ढूंढते ढूंढते यहां तक आया, कैसे उसने सलीम को फंसाया और कैले में बंद किया। काजी साहब ने बहुत ध्यान से सब कुछ सुना। उन्होंने कुछ सवाल भी पूछे। जुनैद ने हर सवाल का जवाब दिया। काजी साहब की बातों में सच्चाई नजर आई। उन्होंने कहा कि बेटा तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, लेकिन तुमने जो किया वो गलत तरीका था। तुम्हें पहले मेरे पास आना चाहिए था, तुम्हें खरुद इंसाफ नहीं करना चाहिए था। जुनैद ने कहा कि काजी साहब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मुझे डर था कि अगर मैं आपके पास आया तो आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। काजी साहब ने कहा कि बेटा अल्लाह के कानून में हर किसी को इंसाफ मिलता है। अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं भी होता तो भी मैं तुम्हारी बात सुनता। अब बताओ वो सलीम कहाँ है? जुनैद ने कहा कि वो शहर के बाहर पुराने कहले के तहखाने में बंद है। मैंने उसे एक कमरे में कैद किया है। काजी साहब ने फौरन अपने सिपाहियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि तुम लोग इस लड़के के साथ जाओ, जहां ये कहे वहां जाओ और उस सलीम को यहां लाओ। मैं उससे पूछताछ करूंगा। सिपाही हां कहकर तैयार हो गए। जुनैद ने काजी साहब को शुक्रिया कहा। बुजुर्ग ने भी जुनैद को दुआएं दी। जुनैद सिपाहियों के साथ कहिले की तरफ चल पड़ा। रास्ते में सिपाहियों ने उससे बहुत सारे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि तुमने सलीम को कैसे पकड़ा, तुमने उसे कैसे फंसाया? जुनैद ने सब कुछ बताया। सिपाही बहुत हैरान हुए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा लड़का इतने बड़े ठग को कैसे फंसा सकता है। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वो कहिले के पास पहुंचे। जुनैद उन्हें तहखाने में ले गया। उसने उस कमरे का दरवाजा दिखाया जिसमें सलीम बंद था। सिपाहियों ने दरवाजे पर दस्तक दी और जोर से कहा कि बाहर आओ, हम काजी के सिपाही हैं। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सिपाहियों ने दरवाजे को धक्का दिया, पत्थर हटाया, दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरा खाली था। सलीम गायब हो गया था। जुनैद को यकीन नहीं हुआ। वो अंदर गया और हर तरफ देखा, लेकिन सलीम वहां नहीं था। सिपाहियों ने पूरे तहखाने की तलाशी ली। उन्होंने हर कोने में देखा, लेकिन सलीम का कहीं नामो निशान नहीं था। जुनैद बहुत परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सलीम कहां गया। कमरे में कोई दूसरा दरवाजा नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी। फिर सलीम कैसे भागा? एक सिपाही ने जमीन पर ध्यान से देखा। उसे कुछ निशान दिखे। उसने कहा कि देखो, यहां जमीन पर खुरचने के निशान हैं। लगता है कि यहां कोई खुफिया रास्ता है। सिपाहियों ने जमीन को ध्यान से देखा। उन्हें एक जगह पर एक पत्थर का ढक्कन मिला। उन्होंने उसे हटाया। नीचे एक सुरंग थी। लगता था कि सलीम उसी सुरंग से भाग गया था। जुनैद के दिल पर जैसे वज्र गिर गया। उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। सलीम फिर से उसके हाथों से निकल गया। सिपाहियों ने सुरंग में जाकर देखा। सुरंग बहुत लंबी थी और कहले के बाहर तक जाती थी। सलीम उसी रास्ते से भाग गया था। सिपाही वापस आए और जुनैद से कहा कि तुम्हारा ठग भाग गया। अब हम वापस चलते हैं, हमें काजी साहब को बताना होगा। जुनैद बहुत मायूस हो गया। उसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया। उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला। उसने सोचा कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं फिर से सलीम को ढूंढूंगा। मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। वो सिपाहियों के साथ वापस शहर की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में एक नया इरादा पक गया था। वो जानता था कि सलीम अब और भी सतर्क हो जाएगा, लेकिन जुनैद भी हार मानने वाला नहीं था। उससे अपनी मां की जिंदगी बचानी थी। उससे अपना हक वापस लेना था। जुनैद सिपाहियों के साथ शहर लौट रहा था। उसका दिल बहुत भारी था। रास्ते में वो बस यही सोच रहा था कि सलीम कहां गया होगा, वो किस तरफ भागा होगा। क्या वो फिर से किसी दूसरे शहर में जाकर लोगों को ठगने लगेगा? जुनैद का गुस्सा और मायूसी दोनों एक साथ बढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण अभी भी जल रही थी। वो जानता था कि अल्लाह उसके साथ है। अल्लाह ने उसे सलीम तक पहुंचाया था। अल्लाह ने उसे वो बुजुर्ग दिए थे जिन्होंने उसकी मदद की थी। अल्लाह जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। जुनैद चलता रहा। रास्ते में उसकी नजर एक पेड़ पर गई। उस पेड़ की एक शाख पर एक सुनहरी चिड़िया बैठी थी। वो चिड़िया बहुत खूबसूरत थी। उसके पर सोने की तरह चमक रहे थे। सूरज की रोशनी में वो चिड़िया ऐसे लग रही थी जैसे कोई जीता जागता खजाना हो। जुनैद उस चिड़िया को देखकर थोड़ा रुक गया। चिड़िया भी उसे देख रही थी। फिर अचानक वो चिड़िया उड़ी और जुनैद के सिर के ऊपर से गुजरकर आगे की तरफ चली गई। जुनैद ने उस चिड़िया को जाते देखा। उसे लगा जैसे ये चिड़िया उसे कोई इशारा दे रही है।
जैसे ये चिड़िया उसे बता रही है कि उम्मीद मत छोड़ो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जुनैद ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ गया। शहर पहुंचकर सिपाही जुनैद को काजी के दफ्तर ले गए। काजी साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने सिपाहियों से पूछा कि क्या हुआ, तुम सलीम को लेकर आए हो? सिपाहियों ने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हुजूर, सलीम वहां से भाग गया। कईले के तहखाने में एक खुफिया सुरंग थी, सलीम उसी रास्ते से निकल गया। अब उसका कोई पता नहीं है। काजी साहब ने जुनैद की तरफ देखा। जुनैद की आंखों में मायूसी साफ दिख रही थी। काजी साहब ने कहा कि बेटा, तुम परेशान मत हो, अल्लाह का कानून बहुत बड़ा है। जो जालिम है उसे एक न एक दिन सजा जरूर मिलती है। तुमने अपना फर्ज निभाया, तुमने हिम्मत दिखाई, अब तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। जुनैद ने काजी साहब को सलाम किया और बाहर आ गया। वो बाजार में खड़ा सोच रहा था कि अब क्या करे। उसे अपने गांव दमनहूर वापस जाना चाहिए। उसकी मां उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वो खाली हाथ कैसे जाए? उसके पास उसकी मां के इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं था। जुनैद बाजार में घूमने लगा। उसके कदम अपने आप चल रहे थे। उसका दिमाग कहीं और था। अचानक उसे किसी ने आवाज दी, जुनैद। जुनैद ने पीछे मुड़कर देखा। वो बुजुर्ग वहां खड़े थे। उन्होंने जुनैद से पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम बहुत उदास लग रहे हो, क्या सलीम भाग गया? जुनैद ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बुजुर्ग ने जुनैद के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, रो मत, अल्लाह तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाने देगा। तुमने जो कुछ किया वो बहुत बड़ा काम था। तुमने एक जालिम को उसकी हरकतों का एहसास दिलाया। शायद सलीम तुम्हारी वजह से अपनी जिंदगी बदल दे। शायद वो अब किसी और को न ठगे। तुमने जो किया उसका अज्र अल्लाह जरूर देगा। जुनैद ने कहा कि लेकिन हुजूर, मेरी माँ बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, मैं खाली हाथ कैसे वापस जाऊं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, अल्लाह रिज़्क़ देने वाला है, वो अपने बंदों को भूखा नहीं रखता। तुम मेरे साथ चलो। बुजुर्ग जुनैद को एक दुकान पर ले गए। वो दुकान एक अमीर सौदागर की थी। बुजुर्ग ने उस सौदागर से बात की। उन्होंने जुनैद की पूरी कहानी सुनाई। सौदागर बहुत नेक दिल आदमी था। उसने जुनैद की कहानी सुनकर बहुत तारीफ की। उसने कहा कि बेटा, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है, तुम्हारी हिम्मत काबिल तारीफ तारीफ है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली। उसमें 100 दीनार थे। उसने वो थैली जुनैद को देते हुए कहा कि ये लो बेटा, ये पैसे तुम्हारी मां के इलाज के लिए हैं और तुम्हारे घर के खर्च के लिए भी। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। जुनैद को यकीन नहीं हो रहा था। उसने सौदागर के कदमों में सिर रख दिया। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने कहा कि अल्लाह आपको जजाए खैर दे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। सौदागर ने उसे उठाया और प्यार से कहा कि बेटा, ये अल्लाह का फजल है, तुमने अच्छा काम किया, इसलिए अल्लाह ने तुम्हें नवाजा। बुजुर्ग ने बीच से जुनैद से कहा कि बेटा, अब तुम अपने गांव जाओ, अपनी मां के पास जाओ, उसका इलाज करवाओ, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जुनैद ने बुजुर्ग को शुक्रिया कहा। उसने उन्हें सलाम किया और बाजार से निकल गया। वो बहुत खुश था। उसके कदमों में एक नई ताकत आ गई थी। वो दमनहूर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे फिर से वो सुनहरी चिड़िया दिखी। वो चिड़िया एक पेड़ की शाख पर बैठी थी। उसने जुनैद को देखा और चहचहाई, जैसे वो जुनैद को मुबारकबाद दे रही हो। जुनैद ने मुस्कुराकर उस चिड़िया को देखा और आगे बढ़ गया। उसका सफर अब बहुत आसान लग रहा था। उसके दिल में शुक्र की एक लहर उठ रही थी। वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। वो सोच रहा था कि अल्लाह ने सच में उसकी सुन ली थी। अल्लाह ने उसकी मुश्किल आसान कर दी थी। कई दिनों के सफर के बाद जुनैद अपने गांव दमनहूर पहुंचा। उसका दिल बहुत खुश था। वो अपने घर की तरफ दौड़ा। उसने दरवाजा खोला। अंदर उसकी मां लेटी हुई थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। जुनैद को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा कि बेटा, तुम आ गए, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही थी। जुनैद ने अपनी मां के कदमों में सिर रख दिया। उसने कहा कि अम्मी, मैं आ गया और देखो, मैं आपके इलाज के लिए पैसे भी लाया हूं। उसने वो थैली अपनी मां को दिखाई। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा कि बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे, अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली। जुनैद ने फौरन हकीम को बुलवाया। हकीम ने उसकी मां का इलाज शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसकी मां की तबीयत में सुधार आने लगा। जुनैद हर वक्त अपनी मां की सेवा करता। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता। वो सोचता कि अगर उसने हिम्मत न की होती तो आज ये दिन न आता। दूसरी तरफ सलीम का क्या हुआ?
वो उस खुफिया सुरंग से निकलकर भागा था। वो रात भर भागता रहा। उसे डर था कि कहीं काजी के सिपाही उसे पकड़ न लें। वो एक जंगल में छुप गया। वहां उसने कई दिन गुजारे। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। उसे भूख और प्यास से बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके शानदार कपड़े फट गए थे। उसकी चमकदार छड़ी भी टूट गई थी। वो बहुत बुरी हालत में था। एक दिन वो जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां उसने एक मस्जिद देखी। वो मस्जिद में घुसा। वहां कुछ लोग नमाज पढ़ रहे थे। सलीम ने भी नमाज पढ़ी। नमाज के बाद इमाम साहब ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है। सलीम के दिल में अचानक कुछ बदला। उसे जुनैद की याद आई। उसे अपनी सारी बुरी हरकतों की याद आई। उसे एहसास हुआ कि उसने कितने लोगों को ठगा है, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सलीम ने इमाम साहब को अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो एक ठग था। उसने बहुत लोगों को धोखा दिया, लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। उसे अपने गुनाहों का अफसोस है। इमाम साहब ने सलीम की बात सुनी। उन्होंने कहा कि बेटा, अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। अगर तुम सच्ची तौबा करो तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी होगी। तुम्हें वो सारे लोग ढूंढने होंगे जिन्हें तुमने ठगा है। तुम्हें उनसे माफी मांगनी होगी। तुम्हें उनके हक वापस करने होंगे। सलीम ने इमाम साहब की बात मानी। उसने सच्चे दिल से तौबा की। उसने फैसला किया कि वो अब कभी किसी को नहीं ठगेगा। वो ईमानदारी से अपनी रोजी कमाएगा। इमाम साहब ने उसे खाना खिलाया, उसे रहने के लिए जगह दी। सलीम ने उस गांव में रहकर मेहनत मजदूरी करनी शुरू की। वो खेतों में काम करता, वो लोगों की मदद करता। धीरे धीरे उसने थोड़े पैसे जमा किए। कुछ महीनों बाद सलीम ने फैसला किया कि वो दमनहूर जाएगा। वो जुनैद को ढूंढेगा। वो उससे माफी मांगेगा। वो उसके पैसे वापस करेगा। सलीम ने अपनी यात्रा शुरू की। कई दिनों के सफर के बाद वो दमनहूर पहुंचा। उसने बाजार में जुनैद के बारे में पूछा। किसी ने बताया कि जुनैद वही रहता है। उसकी माँ अब ठीक हो गई है। वो अब अपनी छोटी सी दुकान में काम करता है। सलीम उस दुकान पर गया। जुनैद वहां काम कर रहा था। सलीम को देखकर जुनैद चौंक गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही सलीम है। सलीम के कपड़े साधारण थे। उसकी शक्ल बदल गई थी। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं बल्कि सच्चाई थी। सलीम ने जुनैद के सामने सिर झुका दिया। उसने कहा कि जुनैद, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। मैंने तुम्हारे पैसे ठगे थे। आज मैं तुम्हें वो पैसे वापस करने आया हूं। उसने अपनी जेब से एक थैली निकाली। उसमें 20 दीनार थे। उसने वो थैली जुनैद के सामने रख दी। जुनैद को यकीन नहीं हो रहा था। उसने सलीम को ध्यान से देखा। उसे लगा कि ये कोई नया धोखा है, लेकिन सलीम की आंखों में सच्चाई थी। उसकी आवाज में पछतावा था। जुनैद ने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया सलीम? तुम बदल कैसे गए? सलीम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे जुनैद ने उसे फंसाया था, कैसे वो भागा था, कैसे उसे जंगल में भटकना पड़ा था, कैसे इमाम साहब ने उसे सही रास्ता दिखाया था, कैसे उसने तौबा की थी। जुनैद ने सब कुछ सुना। उसके दिल में सलीम के लिए नफरत थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद सलीम सच में बदल गया है। जुनैद ने थैली उठाई। उसने पैसे गिने, 20 दीनार। उसके वही पैसे। जुनैद की आंखों में आंसू आ गए। उसने सलीम से कहा कि सलीम, मैं तुम्हें माफ करता हूं। अल्लाह भी तुम्हें माफ करे। तुमने गलती की थी, लेकिन तुमने उसे मान लिया। तुमने तौबा की। ये बहुत बड़ी बात है। सलीम के चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ गई। उसने जुनैद का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा कि तुमने मुझे जिंदगी का सबका सिखाया जुनैद। तुमने मुझे दिखाया कि ईमानदारी और हिम्मत कितनी जरूरी है। सलीम ने जुनैद से वादा किया कि अब वो कभी किसी को नहीं ठगेगा। वो ईमानदारी से अपनी जिंदगी गुजारेगा। जुनैद ने उसे दुआएं दी। सलीम वहां से चला गया। जुनैद ने अपनी मां को सारी बात बताई। उसकी मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा कि देखा बेटा, अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत रंग लाई। तुमने न सिर्फ अपने पैसे वापस पाए, बल्कि एक इंसान को भी सही रास्ते पर लगा दिया। जुनैद ने मुस्कुराकर कहा कि अम्मी, ये सब अल्लाह का करम है। अल्लाह ने मेरी दुआएं सुनी। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी। अल्लाह ने मेरी मदद की। उस दिन के बाद जुनैद की जिंदगी में खुशहाली आ गई। उसकी मां की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। उसकी दुकान में बरकत आ गई। वो अपनी मां के साथ खुशी से रहने लगा और सलीम भी अपनी जिंदगी सुधारकर एक नेक इंसान बन गया। इस कहानी से हमें यह सबका मिलता है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। जुनैद ने हार नहीं मानी।
उसने अपनी हिम्मत से एक मक्कार ठग को न सिर्फ बेनकाब किया, बल्कि उसे बदलने पर मजबूर भी कर दिया। अल्लाह उन लोगों की मदद करता है जो सच्चे दिल से कोशिश करते हैं, जो हक के लिए लड़ते हैं, जो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ इस कहानी को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस कहानी से सबक मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज।